उस राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से संतान किसी के नहीं थी। एक दिन उनके यहां अंगिरा ऋषि आए। राजा ने कहा, महाराज हमें पुत्र की कामना है, एक बेटा तो दो। संत जी ने फल दिया। कृपा करके राजा ने फल पत्नी कृतद्युति को खिलाया। समय आने पर वह गर्भवती हुई और उन्होंने समय आने पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटा बड़ा हुआ 5 साल का। राजा की एक रानी को बेटा हुआ, बाकी जो रानियां थीं उन्हें जलन होने लगी कि राजा तो अब हमें प्यार ही नहीं करते। तब उन रानियों ने जलन के कारण इस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। उन सभी रानियों ने इस बच्चे को जहर दे दिया। 5 साल का बेटा मर गया जहर खा के। रानी राजा रोने लगे, मेरा बेटा उठा नहीं, देखा तो मरा पड़ा। कोशिश बहुत की, वैद्य बुलाए, सब उपचार कराया, कोई असर नहीं। राजा रोने लगे। तब नारद जी आए। श्री नारद जी ने कहा, महाराज आप रो रहे हैं इतने बड़े राजा होकर, क्या बताएं महाराज, ये पुत्र चला गया, क्या करें हम कि ये वापस आ जाए। नारद जी ने कहा, गया हुआ आज तक कोई वापस आया? महाराज आप तो संत हो, कृपा करो, हमारा बेटा हमें लौटा दो। नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं होगा, जाने दो इसे। ना ना महाराज आप दयालु संत हैं, कृपा करो। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं इसे जीवित करता हूं। नारद जी ने मंत्र पढ़ के जो उसके ऊपर जल डाला, अभिमंत्रित करके बच्चा खड़ा हो गया। राजा बोले, आ बेटा तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा, खबरदार, आप कौन हैं हमारे? अरे तू हमें जानता नहीं, हम तेरे पिता। पिता? उस बच्चे ने कहा, पिताजी इस संसार में कितनी बार मेरा जन्म हुआ और कितनी बार आपका हुआ, कितनी बार आप मेरे बेटे बने, कितनी बार मैं आपका बेटा बना, किस जन्म का हिसाब रखते हैं? पिछले जन्म में मैं भिखारी था, भीख मांगने आपके द्वार आया तो आपने मुझे गेहूं काटा दिया था, साथ में थोड़ा सा गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे दिए थे। मैं ले गया एक नदी के तट पर, सूर्य ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। मैंने उन ओपलों पर आग लगा दी, ध्यान दिया नहीं, उन ओपलों में बहुत सारी चींटियां थी, सारी जल के भस्म हो गईं। उसी आग पर मैंने 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, और 5 रोटियां भोग लगाकर भगवान जी को खाई। तो आपकी 5 रोटियां खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। आपके घर से मुझे कंडों में चींटियां मिली, वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर आई हैं। और आप, उन्होंने जहर देकर मुझे इस जन्म में इसलिए मारा क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मार दिया। वो तो भोग लगाया भगवान जी का, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब एक साथ चुक गया, वरना मुझे ये हिसाब चुकाने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते महाराज। अब मेरा हिसाब चुक गया, जिस कार्य के लिए आया था पूरा हो गया, अब जाने दो। ये छोटी सी कथा आपकी कथा है, हमारी कथा। इस धरती में ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की बेटी है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी की मां है। ये सब व्यवहार है। हमारा हिसाब किताब पुराना, और हम यहां आए हैं, जाएंगे। ये जो हमारी पत्नी है, ये हमारा कोई ना कोई ऋण चुकाने के लिए हमारे साथ है। आपका पति आपका ऋण चुका रहा है आपके साथ। किसी जन्म का किसी से जो ऋण था आपका, वह पत्नी बनकर, पति बनकर, पिता बनकर, पुत्र बनकर, हर व्यक्ति अपना अपना ऋण चुका रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना वह कार्य, एक बाप अपने बेटे को उतना ही सुख दे सकता है
जितना बेटे ने कभी उस बाप को कभी किसी जन्म में दिया होगा। जो हिसाब हमारा आपसे बाकी, अब देखो मैंने एक दिन कथा में क्या बोला था कि भाई किसी का पैसा मत खाना। आप 10 रुपए खा के मर गए किसी का, तो वो 10 रुपए चुकाने के लिए आना पड़ेगा, या कुत्ता बनकर आओ, या नौकर बनकर आओ, या उसकी पत्नी बनकर आओ। अब कितनी पत्नियां हैं, कितनी पत्नी ऐसी होती हैं, कुछ पत्नियां जो अपने पति को मारती रहती हैं, गालियां देती हैं, अपमान करती हैं। ये कौन है? तुम्हारी पत्नी। महाराज जी का वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पत्नी ही तुम्हें गालियां क्यों देती है? तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा अपमान क्यों करती है? कभी सोचा है? क्योंकि तुमने कभी उसको अपमानित किसी जन्म में किया होगा, तो वह इस जन्म में अपने अपमान का सारा बदला इस जन्म में ले रही है।